अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एम फिल फिजिक्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आज प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अपने थ्रस्ट फोर्स के बारे में, या फिर हमने डिस्कस किया था उसकी वो जो पानी फोर्स लगाता है जो जिसकी वजह से फ्लोटेशन प्रिंसिपल को हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि वो पानी फोर्स लगा रहा है तो जिसकी वजह से बॉडीज जो होती हैं जैसे वुडन बॉक्स हो गया, शिप हो गई, बोट हो गई, इसके अलावा हमारे पास सबमरीन होगी जो पानी के ऊपर फ्लोट करती है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलास्टिसिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इलास्टिसिटी क्या चीज़ होती है? जब किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाती है तो वो क्या हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है, उसकी शक्ल चेंज हो जाती है, और फिर जब हम उसको फोर्स लगाना बंद कर देते हैं तो वो वापस क्या आ जाती है, अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। इससे क्या मुराद हुआ कि यानी कि किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिससे बॉडी जो है फोर्स लगाने के बाद अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए वो क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी कहलाती है। जैसे कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम कंप्रेस करें या फिर हम क्या करें, उसको खींचें तो स्ट्रेच करें तो उससे क्या हो जाएगा, स्प्रिंग की जो होगी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कंप्रेस करने से स्प्रिंग क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, स्प्रिंग स्पाइरल्स जो हो जाएंगे वो ज्यादा क्लोज हो जाएंगे, और स्ट्रेच करने से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, वो खींचा चला जाएगा, उसकी शेप क्या हो जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगी। तो जब हम उससे उसके ऊपर फोर्स लगाना या उसको रिलीज कर देंगे जब, या फिर फोर्स लगाना बंद कर देंगे तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। इसी तरह प्लास्टिक रबर बैंड है, जो प्लास्टिक रबर है या प्लास्टिक रबर को खींचने के बाद हम एक हद तक फोर्स लगाएं तो जो वापस फोर्स है जो उसको छोड़ दें तो वापस फोर्स लगाना बंद कर दें तो वो क्या हो जाएगी, रबर वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। तो ये क्या होती है, ये उस बॉडी की क्या है, इलास्टिसिटी है। यानी किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी जो क्या हो उसको अपनी ओरिजिनल शेप में ले आए वो क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी कहलाती है। हाँ, अगर उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगा दी जाए तो बॉडी जो होगी वो क्या हो जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगी। इससे हम क्या कहते हैं, उस फोर्स को क्या कहते हैं, हम जब ज्यादा फोर्स लगा दें तो बॉडी जब डिफॉर्म हो जाएगी, यानी कि वो जो जैसे स्प्रिंग के ऊपर हम एक खास हद से ज्यादा फोर्स लगा दें, उसको ज्यादा खींच दें तो वो क्या हो जाएगा, वो उसको अपनी उसी शेप में रह जाएगा, तो वो दोबारा वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं जाएगा। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, डिफॉर्मेशन फोर्स कहते हैं। हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी की प्रॉपर्टी है टू रिस्टोर ओरिजिनल साइज, अपना ओरिजिनल साइज को क्या करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए, एंड शेप, अपनी ओरिजिनल शेप को रिस्टोर करने के लिए, वापस अपनी ओरिजिनल शेप में क्या हो, आ जाए। एज द डिफॉर्मिंग फोर्स सीजेस, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या हो, सीज और रुक जाए हमारे पास, टू एक्ट इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। इस कॉल्ड इलास्टिसिटी, इसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। इसकी हमने एक एग्जांपल लिया है स्प्रिंग सिस्टम की। हमारे पास क्या है, एक स्प्रिंग है, ये नॉर्मल कंडीशन में है, इसके ऊपर हमने क्या लगा करना शुरू कर दिया, इसके ऊपर हमने फोर्स को अप्लाई किया है, फोर्स की लगाई है, तो ये क्या हो गया, इसको स्ट्रेच कर दिया। जब स्ट्रेच करके हमने इसको जो दोबारा छोड़ा है तो ये क्या आ गया, इसकी डिफॉर्म हो गया। यहाँ पे ये क्या आ गया है, डिफॉर्म हो गया है हमारे पास। जब डिफॉर्म हुआ है तो हमने इसको रिलीज किया है, जब रिलीज किया है हमने तो ये क्या हो गया है, दोबारा ओरिजिनल शेप में आ गया है, अपने ओरिजिनल शेप में आ गया है हमारे पास। तो ये जब ओरिजिनल शेप में आया है इसको हम क्या कहेंगे, स्प्रिंग की क्या है हमारे पास, ये स्प्रिंग की इलास्टिसिटी है। आगे हम देखते हैं कि हमने डिफॉर्मेशन फोर्स की, डिफॉर्मिंग फोर्स की या डिफॉर्मेशन फोर्स की हमने क्या किया है, एक डेफिनेशन लिखी हुई है। द अप्लाइड फोर्स दैट चेंजेस शेप, जो क्या कर दे, शेप को चेंज कर दे, लेंथ और वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, या फिर क्या कर दे, सब्सटेंस के वॉल्यूम को चेंज कर दे, इसे हम क्या कहते हैं, इस कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स, इसे हम क्या कहते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। जैसे कि लोहे, किसी हथौड़े से लोहे के ऊपर जरब लगाएं तो उसकी क्या हो जाएगी, शेप चेंज हो जाएगी। जो जो जिस फोर्स के साथ हम जरब लगा रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, वो क्या होगी, वो डिफॉर्मिंग फोर्स होगी, हम लगा रहे होंगे। या फिर किसी रबर को इतना खींच दें कि वो वापस क्या हो, अपनी ओरिजिनल शेप में ना जाए, इसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो वो क्या होती है, डिफॉर्मिंग फोर्स होती है। स्प्रिंग को इतना स्ट्रेच कर दें कि इतना खींच दें कि वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में ना जाए, तो जो फोर्स हम उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो क्या होगी, डिफॉर्मिंग फोर्स होगी। इस तरह आगे हम जब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे पास स्ट्रेस है। डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट ऑन यूनिट एरिया, यानी कि हम एक यूनिट एरिया के ऊपर, जितना गिवन एरिया हमारे पास, उसके ऊपर हम क्या करें कि फोर्स लगाएं एट सरफेस ऑफ अ बॉडी, बॉडी का सरफेस के ऊपर, इसका स्ट्रेस, यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स जब हम लगाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, इसकी शेप में चेंज आ जाएगा। तो जब शेप में चेंज आ जाएगा तो उससे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेस कहेंगे। यानी कि फोर्स जो एक यूनिट एरिया के ऊपर लग रही है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। यानी कि जो फोर्स हम एक यूनिट एरिया के ऊपर लगा रहे हैं वो क्या होगी, हमारे पास स्ट्रेस होगी। इसका फॉर्मूला हम जिसका एक्सप्लेन करेंगे अपनी डेफिनेशन के मुताबिक, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स
एरिया हो गया हमारे पास, एरिया हो गया, यानी कि फोर्स ओवर एरिया, एफ ओवर है, ये क्या होता है, वो प्रेशर, या फिर हम इसको प्रेशर भी कह लें कि जो किसी बॉडी के ऊपर लगा रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं, या फिर हम वो फोर्स जो एक यूनिट एरिया के ऊपर लगा रहे हैं वो क्या होती है, हमारे पास स्ट्रेस होती है। अब इसके यूनिट क्या होते हैं, इसके यूनिट वही सेम प्रेशर वाले यूनिट ही होते हैं हमारे पास। ये क्या हो गया, स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ ओवर ए आ गया। फोर्स के क्या यूनिट है हमारे पास, फोर्स के हमारे पास यूनिट है न्यूटन, और एरिया के यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया हमारे पास, तो ये हमारे पास इसके यूनिट हो जाएंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास स्ट्रेस के यूनिट आ गया और इसका फार्मूला आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेन आ गई है हमारे पास है। व्हेन स्ट्रेस एक्ट्स, यानी कि जब किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस देते हैं या प्रेशर लगाते हैं देते हैं और बॉडी इट मे चेंज इट्स, ये अपनी चेंज कर लेती है अपनी लेंथ को, वॉल्यूम को या फिर शेप को, इसका स्ट्रेन से हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। यानी कि जब बॉडी के ऊपर हम किसी भी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, बॉडी की शेप चेंज हो जाएगी, या फिर उसकी क्या हो जाएगी, लेंथ चेंज हो जाएगी, या फिर वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। जैसे कि किसी भी बॉडी के ऊपर हम स्ट्राइक करते हैं, जब लगाते हैं हथौड़े के साथ, तो उसकी शेप में भी तब्दीली आ जाती है, या फिर उसकी लेंथ में तब्दीली आ जाती है, या फिर वॉल्यूम में तब्दीली आ जाती है। जैसे कि अक्सर हम स्टील के बर्तन या दूसरे कॉपर के बर्तन या फिर हम कह लें कि सिल्वर के बर्तन जो होते हैं हमारे पास नीचे गिर जाएं, एल्यूमिनियम के बर्तन जो होते हैं नीचे गिर जाएं, तो वो क्या होते हैं, उनकी वो टेढ़े मेढ़े से हो जाते हैं। जब वो टेढ़े मेढ़े जाते हैं उसके ऊपर क्या लग रही है, जब नीचे गिरने की वजह से उसके ऊपर फोर्स लगी है तो उसकी शेप में क्या आई है, तब्दीली आई है, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। आगे इसकी टाइप से, जब किस किस चीज में चेंज आता है हमारे पास, लेंथ में आता है। जब लेंथ में चेंज आएगा तो वो क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेन होगा हमारे पास। जब वॉल्यूम में चेंज आएगा तो वो क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा। जब शेप में चेंज आएगा वो क्या होगा, शेयर हमारे पास स्ट्रेन होगी हमारे पास है। हम यहाँ पे हमारे पास बुक में जो दी हुई है, क्या दी हुई है, टेंसाइल स्ट्रेन की डेफिनेशन दी है, हम उसी को डिस्कस करेंगे अपने 9th ग्रेड में। तो इफ स्ट्रेस प्रोड्यूस चेंज इन द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है चेंज किसमें, ऑब्जेक्ट की लेंथ में, देन द स्ट्रेन इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। इस स्ट्रेन को क्या कहते हैं, हम टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। अब ये क्या चीज है हमारे पास, यानी कि हम क्या करेंगे, जब फोर्स स्ट्रेस अप्लाई करें तो उसकी लेंथ में क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की लेंथ में तब्दीली आ जाएगी, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, टेंसाइल स्ट्रेन हो जाएगी। जो टेंसाइल स्ट्रेन है इसका फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह है। टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला क्या है कि जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसकी क्या आती है, लेंथ में चेंज आता है, तो लेंथ क्या रहती है, इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो कहेंगे चेंज इन लेंथ। यानी कि जब हमने उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया है, जितना चेंज आया है वो साथ क्या होगी हमारे पास, उसकी ओरिजिनल लेंथ। यानी कि ये किस चीज की रेशियो आ गई है, जितना चेंज उसकी बॉडी में आया है, लेंथ में आया है, और जितना उसकी ओरिजिनल चेंज है, जो उसकी रेशियो होगी वो होगी हमारे पास क्या होगी, टेंसाइल स्ट्रेन होगी हमारे पास। अब ये एक देखें कि हमारे पास ये क्या है, एक रेशियो क्वांटिटी है, लेंथ टू लेंथ रेशियो क्वांटिटी है, तो इसके कोई यूनिट नहीं होंगे। टेंसाइल स्ट्रेन के, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के या फिर शियर स्ट्रेन के क्या होंगे, कोई यूनिट नहीं होंगे, क्योंकि ये एक रेशियो क्वांटिटी होगी हमारे पास, तो इसलिए हमारे पास इसके कोई यूनिट नहीं होंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।